हमारा चैप्टर चल रहा था मेजरमेंट, जिसे हिंदी में मापन कहते हैं। इसके कुछ टॉपिक्स पर डिस्कस किया था कि मेजरमेंट के अंदर हम कौन कौन सी यूनिट्स को हम डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर हमने डिस्कस किया लेंथ, एरिया, कैपेसिटी, वेट मीजर, वेट यूनिट, टाइम यूनिट, प्राइस यूनिट, लंबाई मात्रक, क्षेत्रफल मात्रक, क्षमता मात्रक, वजन मात्रक, समय मात्रक और मूल्य मात्रक। फिर हमने देखा कि टेबल के बारे में डिस्कस किया था कि जो मेन यूनिट जो होती है, जो मुख्य मात्रक होते हैं, हमने उसके ऊपर डिस्कस किया, क्योंकि सभी जो आपके पास में जो यूनिट्स होती है वो उसी से ही मिलकर बनती है। तो वो टेबल कौन सी थी? मिली, सेंटी, डेसी, यूनिट, डेका, हेक्टो, किलो, मीडिया। आप सभी इसको रोज रोज रिपीट करोगे, आपको याद हो भी जाएगी। फिर हमने इसके साथ में ग्राम लिख के देखा, लीटर लिख के देखा, मीटर लिख के देखा, वो सेम था। फिर हमने देखा कि कन्वर्जन कैसे करते हैं, रूपांतरण कैसे करते हैं। तो हमने देखा कि सर या तो स्मॉलर टू ग्रेटर होगा, छोटे से बड़े की ओर, या फिर ग्रेटर टू स्मॉलर, बड़े से छोटे की तरफ होगा। एक आपको कहानी सुनाई थी कि मान लीजिए कि आपको अगर स्मॉलर टू ग्रेटर में जाना है, आपको छोटे से बड़े की ओर जाना हो, तो हम क्या करेंगे? हम मानेंगे कि सर ये जो स्मॉलर है, इसको रात में डर लग गया था, चारों तरफ घना अंधेरा था, इसलिए भाग कर गया किसके पास में? बड़े वाले के पास में, ग्रेटर के पास में। तो भाग कर गया मतलब ये क्या करेगा? डिवाइड करेगा। और स्मॉल ग्रेटर टू स्मॉलर आना हो तो ग्रेटर वाला तो भागेगा नहीं, है ना? तो क्या कर देगा? इसको मल्टीप्लाई या गुणा करेंगे। और किससे करेंगे? वो यहाँ से काउंट करेंगे कि हमें कौन सी जगह से कौन सी जगह पे जाना है, कितनी स्टेप्स हमें चलना होगा, कितने कदम हमें चलना होगा, उतने ही जीरो से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। फिर आपके से कुछ क्वेश्चंस बनवाए थे, ये 2 क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर सोल्व करवाए थे क्लास में, और 3 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए गए थे। अभी हम पहले उन क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं कि जो आपको होमवर्क के रूप में आपको जो क्वेश्चंस दिए गए थे, आपने उनके आंसर बनाए होंगे, और अब आप अपनी नोटबुक में चेक कर लीजिएगा कि आपका जो आंसर था वो सही था या आपका गलत था। अगर गलत है तो उसको सही कैसे बनेगा ये भी ध्यान रखिएगा, ये समझिएगा, और अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट टाइम भी इसी तरह से सही क्वेश्चन बनाना है। देखो सर, सबसे पहले लिखा हुआ है 40 डेकाग्राम, 40 डेकाग्राम, और इसको कन्वर्ट करना है हमें मिलीग्राम में। 40 डेकाग्राम और 40 डेकाग्राम को हमें कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में। 40 डेकाग्राम को हमें कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में, हमें कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो हमें सर टेबल पता होनी चाहिए थी। ठीक है, तो इधर लिखते हैं सर, यहाँ पर हम टेबल लिख लेते हैं। आपको टेबल पता होनी बहुत जरूरी है, तो यहाँ लिखते हैं हम, हमारे पास में जो टेबल है ये लिख दिया सर मिली, मिली, इसके बाद में सेंटी, मिली, सेंटी, डेसी, उसके बाद में यहाँ पर यूनिट लिख देते हैं ना, एक बार यूनिट, यूनिट, उसके बाद में डेका, उसके बाद में हेक्टो, एंड नेक्स्ट किलो, एंड नेक्स्ट इज मीडिया। तो सर ये हमारे पास में क्या है? वो स्टैंडर्ड टेबल है, जो हमारे पास में मुख्य जो टेबल होती है, या आपके पास में मेन टेबल है, वो हमारे पास में ये रहती है। ठीक है, अब सर हम यहाँ से इसको यूज करते हैं, और इस बार यूनिट की जगह हमारे पास में क्या लिखा हुआ है? ग्राम लिखा हुआ है। ओके, देखिए सर, सबसे पहले हमें डेकाग्राम को कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में। तो पहले पता करते हैं कि ग्रेटर कौन सा और स्मॉलर कौन सा है, बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा, पहले ये पता होना चाहिए। तो देखिए सर, डेकाग्राम जो है वो आपके पास में ये रहा डेकाग्राम इस जगह पे, और मिलीग्राम सर यहाँ पर है। इसका मतलब डेकाग्राम क्या सर हमारे पास में ग्रेटर है, बड़ा है, और मिलीग्राम क्या सर हमारे पास में छोटा है, स्मॉलर है। अब एक बात देखिए, ग्रेटर टू स्मॉलर जा रहे हैं ना, हम कन्वर्जन जो कर रहे हैं वो कन्वर्जन किधर से किधर कर रहे हैं सर? ग्रेटर टू स्मॉलर कर रहे हैं, मतलब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि भागता कौन है? दौड़ कौन लगाया? डर किसको लगा? छोटे वाले को। तो ग्रेटर टू स्मॉलर जाओगे तो डिवाइड थोड़ी करोगे, फिर क्या करोगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब सर मल्टीप्लाई किसको करेंगे? सर ये जो आपके पास में, क्योंकि कन्वर्ट किसको करना है? इस 40 को तो कन्वर्ट करना है, तो ये लीजिए सर 40 मल्टीप्लाई गुणा। अब किससे डिवाइड करें? आप डेकाग्राम पे स्टैंड कर रहे थे और आपको मिलीग्राम पे जाना था, तो आपने कितने स्टेप्स चले सर? 1 2 3 4। तो आप कितने स्टेप चले? 1 2 3 4। तो 4 जीरो और 1 साथ में फ्री रहता है। अगर आप 40 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 40, और साथ में कितनी आ जाएगी सर? 4 जीरो आपके पास में साथ में रहेगी। तो ये हमारा क्या रहेगा सर? 4 लाख मिलीग्राम, 4 लाख मिलीग्राम हमारा क्या रहेगा सर? राइट आंसर रहेगा। तो ये रहेगा सर 400,000 मिलीग्राम हमारा राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। चेक कर लीजिएगा, बाद में अपने बताइएगा कि 3 क्वेश्चंस में से आपके कितने राइट हुए थे। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर आपके सामने लिखा हुआ है 1200 मीरियाग्राम, 1200 मीरियाग्राम, और मीरियाग्राम को कन्वर्ट जो करना है इस मीरियामीटर को कन्वर्ट करना है किसमें? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर? हमें वो टेबल लेके आनी पड़ेगी। तो ये लीजिए सर, हमने टेबल लेके आ गई हमारे पास में।
अब सर इस टेबल का क्या यूज करेंगे यहाँ पर? देखो सर इस बार जो यूनिट है वो यूनिट में क्या लिखा हुआ है? यूनिट में हमारे पास में मीटर लिखा हुआ है। यूनिट में क्या लिखा हुआ है? मीटर लिखा हुआ है। अब चेक करते हैं कि सर हम कहाँ पर थे। हम थे सर इस मीरिया मीटर पे। कहाँ पर थे? मीरिया मीटर पे। और मीरिया मीटर से कहाँ जाना है सर? हमें सेंटीमीटर पे जाना है। मीरिया मीटर से कहाँ जाना है? हमें सेंटीमीटर पे जाना है। इसका मतलब कि सर हमारे बड़ा कौन है? वो तो है सर मीरिया मीटर। बड़ा कौन है सर? मीरिया मीटर। और छोटा कौन है सर हमारे पास में? सेंटीमीटर। ग्रेटर कौन है? मीरिया मीटर। बड़ा कौन? मीरिया मीटर। और छोटा या स्मॉलर कौन? सेंटीमीटर। छोटा कौन है सर हमारे पास में? सेंटीमीटर है। अब हमें ग्रेटर टू स्मॉलर जाना है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो अब सबको पता है कि नहीं सर बड़े वाले को तो कभी डर नहीं लगता, तो ये क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। ये क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। अब किसको मल्टीप्लाई करें सर? ये जो आपके पास में 1200 दिया हुआ, क्योंकि कन्वर्ट तो इसी को ही करना है ना 1200 को, तो ये लीजिए सर 1200 को मल्टीप्लाई करें। सर किससे करें? यहाँ आप स्टैंड कर रहे हो, आपको यहाँ पर जाना है, तो इसको छोड़ दीजिए, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। देखो 1 2 3 4 5 6 और ये लीजिए 1 साथ में फ्री में। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। आप अगर इसको इस तरह से देखोगे ना एक गेम की तरह, तब तो आपको ये आसान लगेगा। क्यों? करना है क्या है सर? ये चेक करना है कि ग्रेटर कौन स्मॉलर कौन, फिर ये पता करना है कि कन्वर्ट किधर से किधर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। अब टेबल के अंदर जाएंगे, कितनी स्टेप्स हमें चलना है उससे उतने जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1200 जो है वो अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनाएगा? 1200 बनाएगा। और साथ में जो है आपके पास में जीरो है, कितनी? 2 2 4 2 6 1 2 3 4 5 6 और ये हमारे पास में क्या रहेगा सर? सेंटीमीटर रहेगा। ये हमारे पास में क्या रहेगा? सेंटीमीटर। ये राइट आंसर रहेगा। तो 2 2 4 2 6 2 8, उसके बाद में 12 के बाद में 8 जीरो आएगी। 12 के बाद में कितनी जीरो आएगी? 8 जीरोस या 8 जीरो 12 के बाद में या 12 के बाद में रहेगा। तो ये हमारा था सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास में जो यहाँ लिखा हुआ है, तीनों का लास्ट ईयर बड़े वाले देते थे क्या? मल्टीप्लाई वाले। डेका टू मिली ये भी मल्टीप्लाई, मीरिया टू सेंटी ये भी मल्टीप्लाई, और किलो टू मिली ये भी मल्टीप्लाई। ओके सर सबसे पहले लेके आते हैं टेबल को। ये लीजिए सर आ गई हमारी टेबल। ठीक है, अब सर अब क्या करना है? अब पहले यही तो चेक करना है कि किलोमीटर जो है उससे कहाँ जाना है? हमें मिलीलीटर पे जाना है। किलोलीटर से कहाँ जाना है सर? हमें मिलीलीटर पे जाना है। तो ये लीजिए सर ये हमारा है किलोलीटर और ये हमारा है मिलीलीटर। क्यों? क्योंकि इस बार जो यूनिट की जगह यहाँ पर है वो कौन है? लीटर आ जाएगा। आपको पता है कि सर ये हमारे पास में ग्रेटर होता है बड़ा, और ये हमारे पास में क्या होता है? छोटा। तो फिर से सर ग्रेटर टू स्मॉलर जा रहे हैं तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। किसको करेंगे सर? ये जो 60,000 या 60,000 है उसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। किससे करेंगे सर? किलो लीटर पे खड़े हो, इसको छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ तक जाना था, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 1 फ्री में। मल्टीप्लाई करो तो ये तो कितना रहेगा? 60,000 तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया ना 1 से मल्टीप्लाई होके। बाद में 2 2 4 2 6 बाद में और आ जाएगी 2 2 4 2 6। ये हमारे पास में क्या रहेगा सर? मिलीलीटर क्या रहेगा सर? इसका राइट आंसर रहेगा। तो मतलब 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी कि 6 के बाद में 10 जीरो रहेगी, 6 के बाद में 10 जीरो क्या रहेगा सर? इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये हमारे कल के जो होमवर्क के 3 क्वेश्चंस थे, उन 3 क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 3 था 40 डेकाग्राम को कन्वर्ट करना था मिलीग्राम में, तो वो हो गया सर 4 के बाद में 5 जीरोज। इसके बाद में 1200 मिलियाग्राम को सेंटीग्राम में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 12 के बाद में 8 जीरोज। इसके नेक्स्ट था 60,000 किलोलीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो 6 के बाद में हमारे पास में कितने आ जाए? 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। ये कितनी आ जाएगी सर? 10 जीरो हमारे ये 10 जीरो आ जाएगी, और ये हमारे पास में है मिलीलीटर। इसका मतलब ये हमारे 3 इक्वेशंस राइट है। तो फटाफट बताइए कि कमेंट बॉक्स के आपके 3 में से कितने क्वेश्चंस आपके राइट हुए? 3 आउट ऑफ कितने क्वेश्चंस राइट है? कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर 3 आउट ऑफ 3, 3 आउट ऑफ 3। गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बताइए 3 आउट ऑफ 3, 3 आउट ऑफ 3, 3 आउट ऑफ 3। गुड, 3 आउट ऑफ 3, 3 आउट ऑफ 3। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 3 आउट ऑफ 3। गुड। ये हमारे 3 क्वेश्चंस थे जो हमारे कल के होमवर्क थे। तो टोटल 5 क्वेश्चंस पे हमने डिस्कस कर लिया है।
डिवाइड वाले भी क्वेश्चन हमने देखे थे, उसमें कोई ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। अगर मान लीजिए कभी आपको डिवाइड करना हो, जैसे इसके अंदर हमने डिवाइड किया था, तो डिवाइड वाले में क्या करना होता है कि आपको डिवाइड में ये चेक करना है कि नीचे कितने जीरो आपके पास में। जैसे यहाँ पर 5 जीरो थे, तो हमें पॉइंट को 5 लेफ्ट साइड, जीरो 5 डिजिट लेफ्ट साइड लेके जाना है, क्योंकि एल से क्या बनता है, एल से बनता है डिवाइड। तो यहाँ पर काउंट करो 5 जीरो। अब आप कहोगे सर पॉइंट नहीं है, तो जब अगर कभी किसी नंबर के साथ में अगर पॉइंट नहीं हो, अगर कभी किसी नंबर के साथ में अगर पॉइंट नहीं हो, तो वो पॉइंट कहाँ जाएगा, सबसे लास्ट में, राइट साइड के सबसे लास्ट में पॉइंट लिख दीजिएगा। उस पॉइंट को 5 डिजिट काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4, और एक डिजिट क्या रही सर हमारे पास में ब्लैंक रहेगी, उस जगह पे क्या लिख दीजिएगा, जीरो कर दीजिएगा। और अगर कभी पॉइंट के बाद में केवल जीरो, जीरो के बाद में कुछ भी नहीं हो, तो वो जीरो यहाँ से हट जाते हैं, तो मतलब 0.02 इसका क्या रहेगा सर, राइट आंसर रहेगा। या फिर 0.02000 भी इसका राइट आंसर हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी आपका राइट आंसर हो सकता है। ये आपका था पॉइंट का मल्टीप्लाई के हमने देख लिए। अब हम चलते हैं हमारे सर नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हम अगला जो हमारे पास में टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, वो पढ़ते हैं और समझते हैं कि इनसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और इनको कैसे आपको याद रखना है। देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि यूनिट्स इन द मैट्रिक सिस्टम। जो मीट्रिक प्रणाली होती है उसमें एकांक क्या होते हैं, यानी कि यहाँ से हमें ये सीखने को मिलेगा कि सर जो एक्चुअल में जो मेन यूनिट्स होते हैं, यानी कि जो मुख्य मात्रक होते हैं, या फिर मेन यूनिट के मुख्य जो एकांक होते हैं या मुख्य मात्रक होते हैं, वो हमारे पास में कौन से प्रणाली के लिए या कौन से सिस्टम के लिए कौन सा यूज करेंगे। जैसे अगर हमें लेंथ को मेजर करना हो तो हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में। वैसे आप सबको ये पहले से बता दिया गया है। लंबाई किस में मापेंगे सर, मीटर में। अगर आपसे वेट की बात करेंगे तो किस में मेजर करेंगे, ग्राम में। जो भार होता है वो किस में करोगे सर, ग्राम में। टाइम जो होता है वो किस में करेंगे सर, मेजर, सेकंड में। समय को किस में करेंगे, सेकंड में करेंगे। एरिया जो होता है, अब ध्यान रखना, एरिया और वॉल्यूम, ये दोनों आप अच्छे से ध्यान रखना, एरिया एंड वॉल्यूम। ये एरिया एंड वॉल्यूम अच्छे से क्यों ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखो एरिया जो होता है ना, एरिया, वो एरिया हमेशा स्क्वायर लेता है। एरिया हमेशा क्या लेता है, स्क्वायर। और वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा क्यूबिक लेता है। ध्यान रखना, ये स्क्वायर लेगा और ये क्यूबिक लेगा। जैसे अगर मैं आपसे एरिया की बात करूं, जिसे हिंदी में कहते हैं सर क्षेत्रफल कहते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं, ये हमेशा क्या लेगा सर, किसी भी नंबर के ऊपर क्या लेगा। जैसे मान लीजिए सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर आएगा। या मान लीजिए मीटर है तो उसके ऊपर स्क्वायर आएगा, है ना। इसे या तो स्क्वायर सेंटीमीटर कहेंगे या इसे वर्ग सेमी या वर्ग मीटर कहेंगे। इसी तरह अगर मान लीजिए वॉल्यूम है, आप सबको मैं भी बताऊंगा वॉल्यूम और क्षेत्रफल क्या होता है भी बता देंगे। वॉल्यूम जो होता है वो सर आयतन की बात करोगे तो आयतन हमेशा किस में जाएगा सर, क्यूबिक में जाएगा। किस में जाएगा, क्यूबिक में जाएगा। तो ये या तो क्यूबिक सेंटीमीटर होगा या क्यूबिक मीटर होगा। घन सेमी या घन मीटर, घन सेमी या घन मीटर। अब मैं आपको छोटी सी एक बात बता देता हूँ, एक आपको एक अच्छी बात ये बताता हूँ कि देखो सर, एरिया और वॉल्यूम एक्चुअल में होता क्या है। एरिया और वॉल्यूम हमारे पास में क्या होता है, चैप्टर भी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से आप समझ लीजिएगा कि अगर मैं आपसे एरिया या अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, एरिया या जिसे क्या कहते हैं क्षेत्रफल, और इसी तरह एक आपसे मैं कहूं कि सर वॉल्यूम, या जिसे क्या कहते हैं सर हम आयतन कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है सर हमारे पास में आयतन कहा जाता है। तो ये हमारे पास में एरिया या क्षेत्रफल है, और एक हमारे पास में क्या रहेगा सर, वॉल्यूम या आयतन रहेगा। एक हमारे पास में क्या रहेगा, वॉल्यूम या आयतन रहेगा। अब यहाँ से समझिएगा कि देखो सर, एक्चुअल में जो क्षेत्रफल जो होता है, जो हमारे पास में क्षेत्रफल या हमारे पास में जो एरिया होता है, वो एक्चुअल में क्या होता है समझना। कि जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कल मैंने आपको कल भी बताया था कि ये मान लीजिए मेरे पास एक पूरा बड़ा सा खेत है, ठीक है, मेरे पास एक फील्ड है या खेत है। इसमें मैंने इतनी जगह पे क्या बना लिया, मैंने एक हाउस बना लिया, एक घर बना लिया। अब इस हाउस ने कितनी जगह इसको घेर रखी है, किसके द्वारा, जो टोटल कवर्ड जो एरिया है, कवर्ड जो फील्ड है, वो ये क्या है, यही हमारे पास में क्या रहता है सर, यही, इसे क्या कहते हैं हम सर, एरिया या क्षेत्रफल कहते हैं। लेकिन जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम हमें लिक्विड के लिए यूज में करते हैं। जैसे मान लीजिए लिक्विड हो गया या एयर हो गई, है ना, वो सब के लिए वॉल्यूम काम करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई बॉक्स है, ये मेरे पास क्या है सर, इस तरह का कोई एक क्यूबिक बॉक्स है, यानी कि मेरे पास एक क्यूबॉइड है। ये क्या है, मेरे पास क्यूबॉइड या घनाभ है। अब मान लीजिए कि टैंक है, ये वाटर टैंक, ये मेरे पास क्या है, वाटर टैंक है, या मेरे पास क्या है, पानी की टंकी है। अब इसके अंदर कितना वाटर आ सकता है, इसके अंदर कितना वाटर आ सकता है, तो ये मेरे पास क्या रहेगा सर, ये मेरे पास वॉल्यूम या इसका क्या रहेगा, आयतन। या फिर आपका रूम भी कह सकते हो, जो आपके पास जो जिस रूम में आप बैठे हो, उस रूम में टोटल एयर कितनी है, इन उसमें स्पेस कितनी एयर के लिए, तो वो भी क्या होता है सर, उसका टोटल, उसे भी आप वॉल्यूम में काउंट करते हो, उसे आयतन कहते हो। या फिर मान लीजिए जैसे आप कहते हो कि जैसे ये गिलास है और इस गिलास में
टोटल आप कितना वाटर ले सकते हो, तो ये इसका क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है ना। तो ये सब क्या कहलाते हैं, वॉल्यूम या आयतन कहलाते हैं। और इसे हम किस में करते हैं सर, क्यूबिक में। इसे किस में फाइंड आउट करते हैं, क्यूबिक या घन में करते हैं, जिसकी पावर कितनी होती है 3। और एरिया या क्षेत्रफल जो होता है उसे करते हैं हम सर स्क्वायर में लिखते हैं या वर्ग में लिखते हैं, और जिसकी पावर कितनी होती है 2 होती है, जिसकी पावर कितनी होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एरिया या क्षेत्रफल और वॉल्यूम या आयतन आपको इस तरह से दोनों बातें ध्यान रखनी है। एरिया और क्षेत्रफल और वॉल्यूम या आयतन दोनों क्या क्या होते हैं, आपको दोनों यहाँ से ध्यान रखना है। तो ये था सर हमारे पास में एरिया एंड वॉल्यूम। और आपको सारे जो आपके पास में जो मेन मेजर्स होते हैं वो भी आपको बता दिए कि लेंथ के लिए किसको मेन होता है वो कौन होता है, मुख्य मात्रा कौन सा होता है, ये लेंथ के लिए मीटर, वेट या भार के लिए ग्राम, टाइम जो होता है वो मेनली सेकंड उसका जो मेन मेजर होता है उसे सेकंड कहते हैं, एरिया स्क्वायर में, और वॉल्यूम जो है क्यूबिक में, क्षेत्रफल वर्ग में, और आयतन आपका घन में फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे थे सर मेजर्स। इसके बाद में देखिएगा कि जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ अब आपको टेबल याद करनी है, लेकिन वो टेबल कैसे याद करनी, ध्यान रखना। अब ये पूरी ऐसे मत सोचना कि सर हम ऐसी पूरी कितने की याद करेंगे, अभी तो खूब सारी आएगी। ऐसे आपको ये पूरी टेबल याद नहीं करनी है, क्योंकि ये टेबल आप पहले से याद करके आ चुके हो। कैसे आपने पढ़ा नहीं, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, और उसके बाद में मीडिया पढ़ा है ना। अब देखो ये आपको क्या कह रहा है कि 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर पॉसिबल ही है भाई, सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए मुझे मिली है और ये सेंटी है, अगर मैं पूछूं कि सेंटी को मिली में जाना है तो कितना पीछे चल रहे हो, एक ही तो पीछे चल रहे हो। और अगर ग्रेटर टू स्मॉलर जाओगे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो मतलब कितना आ जाएगा 10। अब ये ध्यान रखना कि हर के पीछे, यहाँ से मैं आपको एक टेबल सीधी याद करवा देता हूँ कि मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ मिली, है ना, मिली। मैं टेबल अगर मेरे पास कॉपी की हुई तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये लीजिए आ गई, ठीक है। देखो यहाँ पे सुनना, एक अच्छी बात सुनना, आपको मैं टेबल वो जो अभी है ना 10 वाली याद करवा देता हूँ कि मान लीजिए मुझे सेंटी से मिली पे जाना है, सेंटी से मिली पे जाना तो 10 आएगा। अगर मुझे डेसी से सेंटी पे जाना है तो 1 डेसी इक्वल्स टू 10 सेंटी। अगर मुझे 1 यूनिट से कितना डेसी होगा, 10 डेसी होगा। 1 डेका से 10 यूनिट, है ना। और 1 हेक्टो से कितना होगा, 10 डेका होगा। और 1 किलो में कितना हेक्टो होगा, 10 हेक्टो। एंड 1 मीडिया में कितना किलो होगा सर, 10 किलो होगा। ये ध्यान रखना। तो हर पीछे वाले के लिए कितना होता है, 10 होता है। हर पीछे वाले के लिए कितना होता है, 10 होता है। अगर आपको मान लो यहाँ से ज्यादा जाना हो, तो क्या करोगे, जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि आप यूनिट पे हो, है ना, मान लीजिए मीटर पे हो, और मीटर से मुझे मिली पे जाना है, मीटर से कहाँ जाना है, मिली पे। तो ग्रेटर टू स्मॉलर जा रहे हो, सिंपल सी बात है। मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 1 2 3, तो 3 जीरो से करोगे तो कितना हो गया, 100। यानी कि कितना हो गया, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 मिलीमीटर हो गया, 100 मिलीमीटर हो गया। ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर इधर से इधर आओगे तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे। और अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। इसलिए आपको ये टेबल पूरी याद नहीं रखनी है, केवल इतना ध्यान रखना कि आपको क्या पूछा है कन्वर्ट करते समय। अगर आपको कोई कहे कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो आपको पता है कि सर डेसीमीटर जस्ट उसके पीछे वाला है, तो मतलब 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। हाँ, आपको कोई ये पूछ ले कि किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, तो चेक कर लो कितना पीछे चल रहे हो, 1 2 3 4 5। तो ये लीजिए 1 2 3 4 5, इतने आपके पास में क्या होंगे, सेंटीमीटर होंगे। तो पीछे चलोगे यानी कि ऊपर की तरफ चलोगे तो मल्टीप्लाई करोगे नीचे से ऊपर, और ऊपर से नीचे आओगे स्मॉलर टू ग्रेटर, तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको टेबल पूरी याद नहीं करनी है। अब इसमें देखो एक आपके पास में ऐसा आया है कि जो आपको इस टेबल में आपको नहीं बताया था, तो उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। अपने जो बुक है उसमें गोला कर लीजिएगा, ताकि ये वाला आपको अलग से याद करना है। 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर होता है। ये वैसे आपको उसमें मिल जाएगा, जब आप टेबल से निकालोगे तो टेबल से तो निकल जाएगा, ये टेबल से तो 100% ही बनेगा। टेबल से ऐसे बनेगा कि आपको टेबल पता है ना, कि अगर मैं कहूँ कि सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप क्या कहोगे, मिली, सेंटी, डेसी और मीटर। तो मीटर से कहाँ जाना है, सेंटी पे जाना है। तो 1 2, तो कितना आ गया, 100 आ गया। कितना आ गया, 100। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 1 मीटर होता है। तो कोई अगर आपसे ये फाइंड आउट क्वेश्चन में सीधा लिखा है कि 1 मीटर इक्वल्स टू कितने सेंटीमीटर, तो आप 1 मीटर की जगह कितने सेंटीमीटर यूज करोगे, 100 सेंटीमीटर यूज करोगे। मेनली बहुत बार ऐसे पूछा जाता है। और इसके अलावा एक आप ये भी याद रखिएगा
1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। जो ये जो दो मुख्य मात्रा, ये बहुत बार आपके एग्जाम में काम में आते हैं। एक तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और एक 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, या फिर 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर और 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ये दो याद रखिएगा, ऊपर वाले आप आसानी से बना लोगे। इसको ना इतना ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा इसका। अगर आपको मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो मेरे याद है ना, तो आप किसी को भी किसी में ही कन्वर्ट कर सकते हो और ये कन्वर्जन के लिए ही काम में आती है। वो आपको याद है तो कन्वर्जन याद रहेगा, लेकिन ये दो आपको जो लिखवाई है ये आपको सीधे याद होनी चाहिए। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना। अब आपसे मान लीजिए कोई अगर आपसे ये फाइंड आउट करवा ले यहाँ पर कि 1 किलोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर बराबर क्या होते हैं सर, कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो पहले ये बताओ कि 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं। आप कहोगे सर 1000 मीटर। कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। अब मीटर को किससे बदल दूं मैं, सेंटीमीटर में बदल दूं ना मीटर को सेंटीमीटर में। तो 1000 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो ये लो सर 100 से, और ये हमारा क्या रहेगा सर, राइट आंसर रहेगा 50 आएंगे। इसमें कितने आ जाएंगे, 50 सेंटीमीटर। देख लो यहाँ भी 50 आए थे ना, 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलाता हूँ, 50 आए थे ना। यही काम यहाँ पे किया। आपको सर कैसे किया, एक बार दोबारा करके दिखाओ। देखो एक बार मैं आपको ये दोबारा करके दिखाता हूँ ना, दोबारा सोल्व करके दिखाता हूँ। मेरे पास क्या लिखा हुआ था, मेरे पास क्या लिखा हुआ था, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था। आपको पता है कि सर किलोमीटर को सेंटीमीटर वाला हमें सीधा तो याद नहीं है, या तो हम टेबल का यूज करो। मान लो आप चाहोगे नहीं सर हमें टेबल का यूज नहीं करना, हम तो सीधा पूछना चाहते हैं, हमें मिली सेंटी वाली टेबल नहीं लिखनी यहाँ पर, हम ऐसे चाहते हैं। तो देखो किलोमीटर से पहले हमें कौन से शहर में जाना पड़ेगा, मीटर वाले शहर में। फिर मीटर वाले शहर से हम कहाँ जाएंगे सर, सेंटीमीटर वाले शहर में जाएंगे। तो 1 किलोमीटर, तो 1 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा सर, 1000 से हो जाएगा ना, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर कितने होते हैं, 1000 मीटर, 1000 मीटर होते हैं। अब अगर इससे इधर जाऊंगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से करेंगे, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा तो 100 से मल्टीप्लाई होगा ना। तो अब इसके बाद में टोटल कितना हो गया, 1 मल्टीप्लाई 1000 और मल्टीप्लाई कितना हो गया, 100। तो टोटल मिलाकर कितना आ गया, 100000 आपके पास में सेंटीमीटर क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा। ऐसे भी आप किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको उसके बीच का आपका जो पता हो कि ये इस यहाँ से यहाँ तक का आपको पता है, तो आप ऐसे भी आगे पीछे करके कन्वर्ट कर सकते हो। लिक्विड फॉर्म की होती है तो मिलीलीटर सेम वही है, यहाँ से यहाँ तक का कुछ याद मत कीजिए। मिलीलीटर यहाँ तक का, हेक्टो किलो, ये देखो सेम वही है आपके पास में जो आपने अभी तक जो टेबल सीखी है, उसी टेबल को यहाँ तक याद कर रहा है। मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर। ये लो सर, इसको तो छोड़ दीजिए। ये एक अच्छा सा आपके पास में याद है, इसको याद कीजिएगा कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर कितना होता है सर हमारे पास में, 1000 लीटर होता है। 1 लीटर बराबर कितना होता है सर हमारे पास में, 1000 लीटर होता है। इसको याद रखना है आपको सीधा सीधा। 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। तो ये हमारे पास में है सर वेट मीजर्स, वजन मात्रक है, जिसके अंदर लगभग तो अपने पास में मीलियाग्राम तक तो टेबल है। इसके बाद में आपको ये याद रखना है कि 10 मीलियाग्राम इक्वल्स टू 1 क्विंटल। 10 मीलियाग्राम बराबर 1 क्विंटल, 10 मीलियाग्राम बराबर 1 क्विंटल है, ये आपको याद रखना है। 100 किलोग्राम इक्वल्स टू 1 क्विंटल, 100 किलोग्राम बराबर 1 क्विंटल। इसका मतलब कि 10 मीलियाग्राम एंड 100 किलोग्राम, 10 मीलियाग्राम और 100 किलोग्राम एक ही बात है, और साथ में उनको 1 क्विंटल भी कहा जाता है। तो 10 मीलियाग्राम भी 1 क्विंटल होता है, 100 किलोग्राम भी इक्वल्स टू 1 क्विंटल होता है। 10 क्विंटल जो होता है वो 1 मीट्रिक टन होता है। 10 क्विंटल सोच के देखो, 1 क्विंटल इक्वल्स टू 100 किलोग्राम। अगर कभी आपके पास में 100 किलोग्राम, अगर आपके पास में व्हीट या चावल या कुछ भी है 100 किलोग्राम, तो उसको क्या कहोगे सर, 1 क्विंटल। लेकिन ऐसे आपके पास में 10 क्विंटल हो जाए तो 100 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 1000। 100 मल्टीप्लाई 100, भाई अगर मैं सिंपल सी बात है, अगर 100 किलो आपके पास में, 100 किलो कुछ आपके पास में क्वांटिटी है, तो आप क्या कहोगे, वो क्या है सर, 1 क्विंटल। और ऐसे ही 1 क्विंटल 10 जगह अलग अलग 10 जगह, तो 100 100 100 100 100 इस तरह कितने हो गए, 1000 किलोग्राम हो गए। और वैसे देखे तो 10 क्विंटल हो गए। तो 10 क्विंटल को क्या कहोगे, 1 मीट्रिक टन, और इसको मीट्रिक टन को टन भी कहते हैं, ध्यान रखना। 1 मीट्रिक टन और 1 टन दोनों एक ही बात है, ये मत सोचना दोनों अलग अलग है। 1 मीट्रिक टन और 1 टन दोनों एक ही है। क्यों, क्योंकि सर जो 10 क्विंटल है वही 1000 किलोग्राम है।
10 क्विंटल है सर, वही 1000 किलोग्राम है। मैं यहाँ पे नोट डाउन करके दिखाता हूँ कि सर कैसे है देखना। अगर मैं आपसे कहूँ, अगर आपसे ये कहा जाए कि सर 1 क्विंटल जो है, 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, तो आप कहोगे सर 100 किलोग्राम होते हैं। ठीक है, अगर मैं इस 1 क्विंटल की जगह 10 क्विंटल अगर मैं बना दूं, अगर मैं 10 क्विंटल बना दूं, मैंने क्या किया, 1 की जगह 10 कर दिया, तो सर इधर 100 को भी क्या कर दो सर, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपने इसका 10 टाइम्स कर दिया, सीधा सीधा आपने क्या कर दिया, इसका 10 गुणा कर दिया, तो इधर भी इसका 10 टाइम्स कर दो। कितने बनेंगे सर, 1000 किलोग्राम। अब देख लो 10 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं सर, 1000 किलोग्राम। और इसी 10 क्विंटल को क्या कहा जाता है सर, 1 मीट्रिक टन कहो सर, 1 मीट्रिक टन कहो या 1 टन कहो, एक ही बात है। और यही 1000 किलोग्राम को कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखना, दोनों एक ही बात है। 10 क्विंटल इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम, क्योंकि सिंपल सा है, 1 क्विंटल इक्वल्स टू 10 100 किलोग्राम, एंड 10 क्विंटल इक्वल्स टू 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 1000 किलोग्राम। और जिसे क्या कहेंगे सर, 1 टन कहेंगे, क्या कहेंगे, 1 टन कहेंगे। और एक हमने क्या देखा कि सर 1 मीरिया जो ग्राम होता है, 1 मीरिया ग्राम में टोटल कितने किलोग्राम होते हैं सर, 10 किलोग्राम होते हैं। अगर आपसे कोई सर 10 मीरिया ग्राम है, आपने क्या कहा सर, इसका 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो सर इधर भी 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो सर कितने आ जाएंगे, 100 किलोग्राम आ जाएंगे। अब हमने क्या देखा था कि सर 100 किलोग्राम को क्या कहते हैं सर, 1 क्विंटल कहा जाता है। और चाहे 10 मीरिया ग्राम को कहो, उसे भी 1 क्विंटल ही कहेंगे। तो याद रखना कि 1 टन इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम होते हैं। 1000 किलोग्राम अगर आपके पास में कुछ भी क्वांटिटी है, तो आपके पास में कितना है, 1 टन है। 100 किलोग्राम पे, और 1000 किलोग्राम पे 1 टन हो जाता है। और 1 जिसे 10 मीरिया ग्राम भी कहते हैं, और 10 क्विंटल हो जाएगा तो उसे भी 1 टन ही कहेंगे, क्योंकि 10 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, 1000 किलोग्राम होते हैं। ठीक है, ये बात आपके पास में 4 थी, लेकिन है वो एक ही सारी, है ना, वो एक दूसरे से 2 ही बात है, उन्हीं से मिलकर निकलती है आगे वाली। तो अब देखिएगा सर, ये हमारे पास में आपको ये 3 बातें आपको यहाँ से अलग से लिखवा दी, ओके। और एक आपको लीटर वाला अलग से लिखवा दिया कि मिलीलीटर वाला आपको अलग से याद रखना है कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। अब देखिए सर, जो एरिया है, हमने पढ़ा था ना कि एरिया को किस में डिनोट करते हैं, स्क्वायर में करते हैं ना, कोई चेंज नहीं है। देखना जो एरिया या जो क्षेत्रफल की होती है ना सर, वही है जैसा हमने पहले से पढ़ के आ रहे हैं ना, अभी हम जैसे मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो, मीरिया, सर सेम यहाँ पर वही है। बस करना क्या होता है, यहाँ पर हम स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं सर, उसका स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर हम उसका वर्ग कर देते हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं सर, उसका स्क्वायर या वर्ग कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है, स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर तो होना है ना, स्क्वायर करोगे तो क्या होना है सर, स्क्वायर होना है। तो इसकी जगह ना 10 की जगह 100 कर लीजिएगा, इसकी जगह ये यहाँ पर 10 की जगह 100 कर लीजिएगा भाई, इसकी जगह 10 नहीं है यहाँ पर 100, क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, स्क्वायर करेंगे, जो वर्ग लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ तो स्क्वायर होगा ना। अगर मैं कहूँ कि सर 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे सर 100, तो जहां जहां 10 था वहां क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, बस वही, बाकी वही है, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। क्योंकि देखो आपने क्या देखा था कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 10 मिलीमीटर होता है ना, 10 मिलीमीटर होता है, जैसा हम देखा था। अगर मैं कहूँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मतलब स्क्वायर कर रहे हो, तो सर इधर भी क्या कर दो, 10 मिलीमीटर का क्या कर दो सर, स्क्वायर कर दो, तो कितना हो जाएगा, 100 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 100 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बस यही आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई चेंज नहीं है। एरिया पूछे तो वर्ग में लिखना है, और जो माप थी आपके पास में उसका स्क्वायर कर देना है, उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। जैसा मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ से सिखाता हूँ, एक आपको एक छोटा सा एग्जांपल सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक टेबल थी, है ना, आपके पास में टेबल थी ना। अगर मैं आपसे अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ ना आपसे, कि मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में आपको कहा कि सर आप हेक्टोग्राम पे खड़े हो, ठीक है, 1 हेक्टोग्राम, 1 हेक्टोग्राम, और 1 हेक्टोग्राम में आपसे कहा कि ये बताइए कि इसमें सर डेसीग्राम कितने होते हैं, इसमें डेसीग्राम कितने होते हैं। तो आप यहाँ से कहाँ चले गए सर, इस जगह पे चले गए, तो मतलब ग्रेटर टू स्मॉलर तो मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 1, 2 और 3 से, तो ये कितना हो गया सर, 1000 हो गया, 1000। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि सर 1 स्क्वायर हेक्टोग्राम, 1 स्क्वायर हेक्टोग्राम में, एक वर्ग हेक्टोग्राम में कितना होगा, तो सर आपने स्क्वायर किया ना, तो सर इधर भी क्या कर दीजिए सर, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी आप इसका वर्ग कर दीजिए। तो अब आपको स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेम नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी ना, सेम नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, और ये डेसीग्राम क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब देख लो कितने जीरो आ गए सर, 6 जीरो आ गए, कितने जीरो आ गए, 6 जीरो, और ये हमारे पास में क्या रहेगा सर, राइट आंसर रहेगा। क्योंकि जब अगर स्क्वायर करोगे तो उसका जो मेजर है, उसकी जो माप है, उसका भी क्या कर दोगे आप, स्क्वायर कर दोगे, क्योंकि हमें जब क्षेत्रफल फाइंड आउट करना होगा,
हमें जब क्षेत्रफल या सर जिसे क्या कहते हैं हम एरिया फाइंड आउट अगर करना हो तो उस समय हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर में लिखेंगे तो वहां पर 10 की जगह 100 हो जाएगा। जो भी माप रहेगी उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी कि सेम नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। क्योंकि आप सबने पढ़ा था स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेम नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है। बस हमने सब जगह क्या कर दिया, 100 कर दिया। देख लो सभी जगह हमने क्या कर दिया, 100 यहाँ पर 10 था, 10 की जगह कितना आ गया 100, और साथ में क्या लिखा गया हमारे पास में वर्ग या स्क्वायर लिखा गया। ये था एरिया या क्षेत्रफल की। अगर इसके जैसा ही सेम इसका जैसा है दोस्त कौन है, वॉल्यूम है। इसके जैसा कौन, या वॉल्यूम या आयतन है, या कुछ नहीं होता है, यहाँ पर हम उसका क्यूब कर देते हैं। यहाँ पर क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। जैसे अगर मैं आपको उसी टेबल से ही बात करता हूँ, है ना, टेबल से ही हम बात करते हैं, आपको और अच्छे से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि 1 सेंटी को मिली में कन्वर्ट कीजिए, तो आप क्या कहोगे कि सर 1 सेंटी जो लीटर होता है, 1 सेंटीलीटर जो होता है उसमें कितने मिलीलीटर होते हैं। तो आप क्या कहोगे, सर उसमें कितने मिलीलीटर हैं, तो आप कहोगे सर 10 मिलीलीटर, क्योंकि जस्ट पीछे जा रहे हैं। अगर आपसे ये कह दें कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है, 1 क्यूबिक सेंटीलीटर है, 1 क्यूबिक सेंटीलीटर है, तो उसमें कितने क्यूबिक मिलीलीटर होंगे। हाउ मच क्यूबिक मिलीलीटर, हाउ मच क्यूबिक मिलीलीटर, हाउ मच क्यूबिक मिलीलीटर। तो आप क्या कहोगे, सर आपने क्यूब किया ना, तो इधर इस 10 का भी क्या कर दीजिए सर, क्यूब कर दीजिए। क्यूब का मतलब घन, पावर कितनी 3, तो एक मल्टीप्लाई कितनी टाइम्स होगा सर, 3 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे 1000, और ये क्या आ गया सर 1000 क्यूबिक मिलीलीटर आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, जिससे आप चेंज कर रहे हो तो क्यूबिक में क्या कर दोगे, 3 टाइम्स ऊपर पावर कर दोगे, पावर 3 कर दोगे, मतलब उसको 3 बार अपने से क्या कर दोगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे। इस बात का ध्यान रखना। अगर मान लीजिए इसी से एक क्वेश्चन और बनाते हैं ना, एक क्वेश्चन आपको और समझाते हैं इसी टेबल को ये देखो। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपसे ये कहा जाता कि आप अभी हेक्टोग्राम पे हो, ठीक है, ओके, और हेक्टोग्राम को कन्वर्ट करना है हमें डेसीग्राम, सॉरी लीटर में, क्योंकि जो आपके पास में जो आयतन होता है ना वो ज्यादातर लीटर में ही रहता है, या मीटर क्यूब भी होता है ना, मीटर क्यूब भी होता है, लीटर या मीटर, चलो मीटर लीटर में मान लेते हैं। आपसे कहे कि सर 1 हेक्टोलीटर जो है, 1 हेक्टोलीटर है, उसमें कितने आपके पास में डेसीलीटर होंगे, 1 हेक्टोलीटर में कितने डेसीलीटर होंगे। तो आप कहोगे सर हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो 1 2 और 3, तो ये लीजिए सर 1 2 3 आपके पास में डेसीलीटर है। अब आपसे कहे कि नहीं, आप एक काम कीजिए 1 क्यूबिक हेक्टोलीटर में बताइए, 1 क्यूबिक हेक्टोलीटर में बताइए कि कितने आपके पास में डेसीलीटर होंगे, डेसीलीटर, और वो भी किसमें होंगे सर, क्यूबिक में। तो मतलब क्यूब कर रहे हो, क्यूबिक कर रहे हो, घन कर रहे हो ना, तो घन कर रहे हो तो ऊपर पावर कितनी आ जाएगी 3। इसका मतलब 1000 जो है वो खुद से क्या होगा सर, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 1000 क्या होगा, खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। देखो 30 टोटल कितनी 90, तो 1, क्योंकि 1 1 और 1 आपस में मल्टीप्लाई के 1 ही बनेगा, और टोटल कितनी आ जाएगी सर 90 साथ में आ जाएगी। और ये क्या रहेगा सर, इतना क्यूबिक डेसीलीटर रहेगा। तो ये वैसे इतने बड़े बड़े आपके एग्जाम में आते नहीं है, केवल समझाने के लिए बता रहे हैं कि अगर आपको क्यूबिक में कन्वर्ट करना हो, ये एक्चुअल में क्या है सर, इसे क्या कहते हैं सर, हम वॉल्यूम कहते हैं। क्योंकि वॉल्यूम हमेशा किस में आता है, क्यूबिक, या हिंदी में जिसे घन कहते हैं, हिंदी में जिसे क्या कहते हैं सर, घन कहते हैं। तो जब आपको घन कहे या क्यूबिक कहे तो पावर कितनी 3 से मल्टीप्लाई कर 3 का लिखना है। और जब आपको एरिया कहे, या आपके पास में, या आपके पास में क्या है सर, एरिया या क्षेत्रफल कहे, तो क्या करना है सर, स्क्वायर, या फिर आपको क्या करना है वर्ग। उस समय पावर कितनी करनी है 2, घात कितनी करनी है 2। अब इसमें बाकी सब तो ठीक है, आपको यहाँ तक तो आप कर लोगे। जैसे ये क्या है, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका और हेक्टो। हेक्टो तो हेक्टोमीटर तक तो आपने क्या कर लिया सर, आपने कंप्लीट कर लिया, क्यूबिक किलोमीटर, क्यूबिक क्यूबिक, है ना। लेकिन सर इसके बाद में जो लिखा हुआ वो आपको याद रखना है ना, वो आपको अलग से याद रखना है। जैसे ये आपके पास में लिखा हुआ है कि 1000 जो लीटर है, या 1000 जो लीटर, उसमें कितने क्यूबिक मीटर होते हैं, 1 क्यूबिक मीटर होते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार काम में आता है, ये वाला जो अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ना मैं, 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर। क्योंकि वहां रीजन ये होता है कि मान लीजिए आपको एक वाटर टैंक दिया हुआ है, और वाटर टैंक में ये लिखा हुआ है कि इसके अंदर 20,000 लीटर पानी, इसके अंदर क्या है 20,000 लीटर पानी है। अब आपसे ये कहे कि लेकिन उसकी जो माप्स हैं, उसकी जो लेंथ, ब्रीथ और हाइट है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो अगर आपको मीटर में दे रखी है, तो आपको पता है कि आंसर मीटर क्यूब में आएगा। आंसर किस में आएगा, मीटर क्यूब में। इस मीटर क्यूब को फिर हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें, लीटर में कन्वर्ट करना होगा। कैसे, देखना, सुनना, अभी सुनना। देखो आपको मैं यहाँ से सिखाता हूँ कि सर इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिएगा,
अगर मान लीजिए हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि सर 1 क्यूबिक मीटर जो होता है, 1 क्यूबिक मीटर, सेंटीमीटर नहीं, 1 क्यूबिक मीटर यानी कि एक घन मीटर जो होता है, एक घन मीटर जो होता है उसमें कितने लीटर होते हैं सर? 1000 लीटर होते हैं। उसमें कितने होते हैं सर? 1000 लीटर। या उसमें कितने होते हैं सर? 1000 लीटर उसके अंदर होते हैं। 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होते हैं। अब ये देखिएगा सर, अगर मान लीजिए आपके पास में कोई वाटर टैंक है ना, ये मान लीजिए आपके पास में एक वाटर टैंक है, ये लो सर, ये आपके पास में क्यूबॉइड या घनाभाकार एक वाटर टैंक है, और इसकी मान लीजिए आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है, टोटल सब कुछ आपको दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास में हाइट आपको दे रखी है 5 मीटर दे रखी है, लेंथ आपको दे रखी है सर 10 मीटर, और हाइट जो आपको दे रखी है वो दे रखी है सर आप मान लीजिए 20 मीटर आपको गिवन है। अगर आपको इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो, आयतन, ये अभी आपके पास में एक चैप्टर है जो आपके पास में, उसके अंदर हम सीखेंगे और अच्छे से। वॉल्यूम का एक्चुअल में होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 20 कितना आ जाएगा? 2 5 जा 10 और 1 है ना, और 0 0 साइड में दोनों जीरो आ जाएंगे। तो ये किस में आया सर? एक्चुअल में मीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि जब आपके पास में सभी यूनिट्स ही, अगर ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में, यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए, इकाई समान होनी चाहिए। अगर समान नहीं है तो उसे हमें कन्वर्ट करना होगा। जैसे अभी हम कन्वर्ट सीख रहे थे ना, मान लीजिए अभी ये वाली सेंटीमीटर में होती है 5 सेंटीमीटर, तो हम क्या करते हैं, इसे मीटर में लेके जाते हैं, इसे किस में लेके जाते हैं? मीटर में लेकर जाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, लेकिन अभी मीटर में थी। अब देखो ये आपके पास में कितना आ गया? 1000 मीटर क्यूब आ गया। अब आपको ये कहे कि इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, इसको किस में करना है? लीटर में। तो एक बात बताइए कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना है? 1000 लीटर। तो ये तो इतना लीटर क्यूब है, तो क्या करोगे सर? इसको 1000 को 1000 से, 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सर सिंपल सी बात है, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर है, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर है। तो यहाँ पर 1 की जगह कितना आ गया? 1000, 1000 आ गया ना, तो सर इसको 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना। और ये अब किस में कन्वर्ट हो गया सर? हमारा लीटर में कन्वर्ट हो गया। तो कितना आ गया सर? 0 0 और 0 0 0, ये लीटर क्या रहेगा सर? इसका आंसर रहेगा। तो ये वाला आपके उस चैप्टर में आपके काम में आएगा जो अभी हम सीख रहे हैं ना, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। तो एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर, आपको याद रखना है, क्योंकि वहां पर एग्जाम में आपके काम आएगा। मान लीजिए आपको वहां पर लीटर में दिया हुआ है और फिर आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो भी आपके काम आएगा। डिवाइड कर देना वापस 1000 का, है ना। जैसे यहाँ पर देखो डिवाइड कर देना। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं आपको यहीं से थोड़ा सा और सिखा देता हूँ कि अगर मान लो आपको ये गिवन है ना, आपको मान लीजिए कि यहाँ दिया हुआ है 20,000 लीटर दिया हुआ है, 20,000 आपको लीटर दिया हुआ है, और मैं आपसे ये पूछ लूं कि मीटर क्यूब में कितना होगा, घन मीटर में कितना होगा, तो आप कहोगे सर लीटर जो होता है वो तो क्या होता है? छोटा होता है, और मीटर क्यूब क्या होता है? बड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किसका करेंगे? 20,000 में करेंगे, 20,000 में। 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होता है? 1000, 1000 होता है ना 1 मीटर क्यूब बराबर, तो 1000 का क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 30 से 30 डिवाइड हो जाएगा, तो पीछे कितना रहेगा? 20 मीटर क्यूब। तो 20,000 लीटर में, सिंपल सी बात है, देखो 20,000 लीटर है ना, 1000 लीटर। अगर मैं एक बात कहूं कि 1000 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं सर? 1 मीटर क्यूब होते हैं। कितने होते हैं? 1 मीटर क्यूब। तो 20,000 में कितने हो जाएंगे? अगर इधर 20,000 करोगे तो उधर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो यानी कि आपने 1000 का उसमें डिवाइड कर दिया। तो ऐसे भी आपके पास में काम में आएगा। अगर आपको मैं 1 लीटर का पूछूं तो अब देखो यहाँ पे देखो नीचे बनाया हुआ भी है, नीचे बनाया हुआ ना, 1 लीटर इक्वल्स टू कितना बनाया हुआ है? 0.0001 क्यूब। क्यों? सिंपल सी बात है कि अगर जैसे आप अगर डिवाइड करोगे, जैसे यहाँ पे मैं डिवाइड करके दिखाऊं कि अगर मान ली मेरे पर 1 लीटर है और मीटर क्यूब में बदलना होगा तो 1000 का डिवाइड करूंगा, 1000 का डिवाइड करूंगा ना मैं, लीटर को मीटर क्यूब में बदलेंगे। अब आपको मैंने क्या कहा था? डिवाइड होता तो पॉइंट कहाँ जाता है? लेफ्ट साइड। पॉइंट कहाँ पे? अभी इस जगह पे है। तो 1 के अगर पॉइंट इस जगह पे है तो उधर काउंट करो, तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट और पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो इन दोनों जगह क्या आ जाएगा? 0, और 0.0001 मीटर क्यूब रहेगा। क्या रहेगा? 0.001 मीटर क्यूब या घन मीटर रहेगा। तो इस बात का याद रखना कि आपको अगर कन्वर्ट करना हो तो 1000 का ही डिवाइड करोगे। कब? जब मीटर क्यूब और लीटर, यानी कि इसका ऐसा समझ लो कि दो दोस्त है ना, दो दोस्त है। एक दोस्त तो कौन है आपके पास में? लीटर है। एक तो कौन है? लीटर। एक तो कौन है? लीटर। और एक इसका दोस्त कौन है? ये है सर मीटर क्यूब। इनके बीच में रिलेशन कितना होता है? 1000 रुपीज का। इनके बीच में कभी भी अगर ये एक दूसरे से कोई भी डिस्कस करते हैं तो अगर इनको कोई
कुछ अगर इनको कन्वर्जन करना होगा तो किससे करेंगे, 1000 से करेंगे, या तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे या 1000 से डिवाइड करेंगे। लीटर वाला छोटा होता है, मीटर क्यूब वाला बड़ा होता है, तो याद रखना आपस में जब कन्वर्जन करेंगे तो किससे करेंगे, 1000 से करेंगे। दो दोस्त है, लीटर और मीटर क्यूब। मीटर क्यूब ग्रेटर है, लीटर आपका स्मॉलर है, लीटर आपका छोटा है, और बीच में जब भी कन्वर्जन की बात होती है तो किसमें कन्वर्ट करते हैं, ये 1000 के अंदर ही कन्वर्जन करते हैं। इसके अलावा एक और आपको याद रखना है, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, जो अभी भी आप वैसे भी आप याद करके आए हो। 1 लीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर क्या होता है सर, 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर क्या होता है सर, हमारे पास में 1000 मिलीलीटर होता है। तो ये आपको इस तरह से याद रखना है। नोटबुक में वो राउंड कर लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा ना। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये आपको अलग से याद रखने हैं, और अभी जो मैंने मीटर क्यूब वाले बताई वो भी आपको अलग से याद रखना है। तो ये हमारा था सर वॉल्यूम का। ये अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। हाँ, ये हमारा लगी। चलो, एक ये लगी वाले ना, लगी वाले अपने किसी भी टेबल से नहीं आते, ये आपको सीधे याद रखने हैं, है ना। लगी वाले आपको सीधे याद रखने पड़ेंगे। देखो अब यहाँ पर एक अच्छी बात बताऊँ आपको, आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्क्वायर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है स्क्वायर। और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल, एरिया। जब भी वर्ग लिखा जाए अगर किसी यूनिट के साथ में, ये यूनिट होती है, ये लगी। लगी क्या यूनिट, इकाई है, और इकाई के साथ में क्या लिखा हुआ, वर्ग। यूनिट के साथ में स्क्वायर लिखा हुआ, मतलब किसकी बात कर रहा है, स्क्वायर की, यानी क्षेत्रफल की बात कर रहा है। किसकी, क्षेत्रफल या एरिया की बात कर रहा है। ये याद रखना, 1 स्क्वायर लगी इक्वल्स टू 1 धूर, 1 धूर। और इसके अलावा 1 धूर, ये तो रहेगा सर 1 स्क्वायर लगी इक्वल्स टू 1 धूर, ये याद रखना है भैया आपको। 1 स्क्वायर लगी या 1 वर्ग लगी बराबर कितना होता है सर, 1 धूर होता है। कितना होता है, 1 धूर होता है, इस बात को याद रखना। इसके अलावा अगर आपको मैं कहूं कि 20 स्क्वायर लगी, 20 स्क्वायर लगी बराबर कितना होता है, 20 धूर। सिंपल सी बात, 20 स्क्वायर लगी बराबर कितना, 20 धूर। और 20 धूर को क्या कहते हैं सर, 1 कट्ठा कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 कट्ठा कहते हैं। तो 20 स्क्वायर लगी बराबर होता है 20 धूर या 1 कट्ठा। एग्जाम में आज तक तो कभी पूछा गया नहीं है। ये जो अभी आपको मैं लगी वाला सिखा रहा हूँ ना, इस लगी वाले से अभी तक किसी भी ईयर में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो हमें केवल याद रखना है, शायद इस बार भी नहीं पूछा जाए, है ना। लेकिन हम छोड़ नहीं सकते ना, हम ये नहीं कह सकते ना कि नहीं सर इस बार भी नहीं आएगा। तो केवल आपको याद रख लेना है, क्योंकि इतनी सी छोटी छोटी बातें याद तो कर ही लोगे ना। इसके अलावा एक आपके पास में लिखा हुआ है 400। देखो 20 की जगह कितना कर दिया, 400 कर दिया। 20 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी कितना हो जाएगा, 400 धूर। और 400 धूर बराबर 20 कट्ठा, 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा। तो 400 वर्ग लगी बराबर 400 दूर, 400 दूर बराबर 20 कट्ठा, 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है ना। इनसे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, शायद उम्मीद है इस बार भी नहीं पूछा जाए, लेकिन आप याद कर लेना ना, छोटी छोटी बातें याद हो जाएगी। बार बार रिपीट करोगे ना 3-4-5 कंटिन्यू, तो याद हो जाएगी। इसके अलावा और देखते हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसमें से मैं कुछ आपको बताऊंगा, वो तो हमेशा याद रखने ही रखने, है ना। इसमें से कुछ जो मैं हाईलाइट करवाऊंगा, सारे नहीं करवाऊंगा, कुछ के ऊपर मैं टिक लगाऊंगा, कुछ हाईलाइट करवाऊंगा। हाईलाइट वाले आपको याद होने जरूरी है, उनको एग्जाम में कन्वर्ट करने में आपके काम में आते ही आते हैं, है ना। ये सीधे आपको याद रखने, इनके अंदर कुछ भी समझाने जैसा नहीं है, केवल ये कन्वर्जन के समय काम में आते हैं। कन्वर्जन में आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड ध्यान रखना है, और फिर उसका मीजर कितना होता है। जैसे अगर कोई कहे कि फीट को इंच में कन्वर्ट करना है, तो फीट ग्रेटर होता है और इंच आपका छोटा होता है, क्योंकि आपको पता है ना कि जब 1 फीट अगर आप ले रहे हो उसमें आपको 12 इंच मिल रही है। मतलब सिंपल सी बात है कि आपने, अगर आपके पास में 1 फीट आपके पास में कोई वस्तु है तो आपको 12 इंच मिलती है, मतलब 12 मिल रही है। तो बड़ा कौन सा हो गया, फीट अपने आप बड़ा हो गया ना, क्योंकि 1 फीट में कितने इंच आ रहे हैं सर, 12 इंच आ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, ग्रेटर कौन, बड़ा कौन, फीट है। तो आपको केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो ये आपको मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ, वो याद रहने चाहिए। एक तो ये 12 इंच वाला याद रखना। 12 इंच बराबर कितना होता है, 1 फीट। 1 फीट जानते हो ना, कि जो आपके पास में एक जो स्केल आती है 30 सेंटीमीटर वाली, वो टोटल 1 फीट की होती है। तो उसमें टोटल कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। इसके अलावा एक आपको ये ध्यान रखना है कि 1 इंच बराबर, 1 इंच इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर मान लीजिए, 2.5 मान लीजिए ना, 5 और मत लिखिए, 2.5 भी आप कह सकते हो। 1 इंच बराबर कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे 12 इंच आ गया, 50 इंच आ गया, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि इंच ग्रेटर हो गया ना सेंटीमीटर में। सोच के देखो 1 इंच आपने ली, उसमें 2.5 सेंटीमीटर आ गए, 2.5 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है, ग्रेटर कौन हो गया, तो कौन सा आ गया हमारे पास में, 2.5 सेंटीमीटर आ गया। तो आपको याद रखना है कि 1 इंच इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर एंड 12 इंच इक्वल्स टू 1 फीट। तो 1 फीट में 12 इंच और 1 इंच में कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसके अलावा एक ये याद रखिएगा कि 3 फीट जो है, 3 फीट या 3 फीट इक्वल्स टू 1 यार्ड।
3 फीट इक्वल्स टू कितना होता है सर हमारे पास में 1 यार्ड होता है। 3 फीट बराबर कितना होता है सर 1 गज होता है। कितना होता है 1 गज होता है। इसके अलावा एक ये याद रखिएगा 1 किलोमीटर बराबर 0.6 माइल कर लीजिए। इसको 0.6 तक याद कर लीजिए बहुत। आप अगर आप इसको 0.6 भी याद कर लोगे ना तो भी ये समझ लीजिए बढ़िया है ना। इसको 0.6 तक भी आप याद कर सकते हो कि सर 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना होता है हमारे पास में 0.6 माइल होते हैं। या 0.6214 तो याद करो तो ठीक है, नहीं इतना याद कर लेना 0.6 माइल होता है। कितना होता है 0.6 माइल होता है। और 1 मीटर इक्वल्स टू 3 फीट याद कर लीजिएगा। 1 मीटर इक्वल्स टू कितना याद कर लीजिएगा 3 फीट याद कर लीजिएगा। 3.28 की कोई जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में 3.28 आपके माइंड में रहना चाहिए। मान लीजिए यहाँ नहीं आपको कोई मान लो आपको कहीं और पूछ लिया जाए, ऐसे मान लो आपको टीचर्स या आपके कोई भी मतलब रिलेटिव्स है वो अगर आपसे पूछ ले कि 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी फीट्स, तो 3 फीट या 3.28 फुट आप याद कर सकते हो। मेनली 3 फीट आप कैलकुलेट करते समय कैलकुलेशन करोगे तो 3 फीट काम में ले सकते हो कि 1 मीटर बराबर 3 फीट होते हैं, 1 मीटर इक्वल्स टू 3 फीट होते हैं। लेकिन वैसे 3.28 तक भी याद रखो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेनली हम कैलकुलेशन करते समय 3 फीट ही से ही कैलकुलेशन करते हैं। इसके बाद में 1 माइल वाले कोई बड़ी बात नहीं है, उसको 1.6 छोड़ दीजिए। और हाँ ये याद कर लीजिएगा 12 आइटम्स बराबर 1 डजन। ये एग्जाम में काम आएगा। एक तो हमारे प्रॉफिट लॉस में भी काम में आएगा। ये 12 वस्तुएं अगर आपने कभी भी ला रहे हो तो उसे क्या कहोगे सर 1 दर्जन भी कह सकते हो। जैसे मान लीजिए कि 12 बनानाज है तो क्या कहोगे उसे 1 डजन बनानाज भी कह सकते हो। अगर 12 केले हैं तो उसको 1 दर्जन केले भी कह सकते हो। यानी अगर आपके पास में कोई ग्रुप है, अगर उसमें 12 आइटम्स है टोटल, यानी 12 आइटम्स या 12 वस्तुएं हैं, तो अगर 12 आइटम्स हैं या उसके अंदर 12 वस्तुएं हैं तो उसे आप क्या कहोगे, उसे आप ये कह सकते हो कि सर ये 1 दर्जन। ये कितना है 1 दर्जन है। 1 दर्जन है। लग्गी कुछ नहीं होता, लग्गी केवल एक माप है ना, एक मीजर है। जैसे इंच क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि सेंटीमीटर क्या होता है, किलोमीटर क्या होता है, उसी तरह लग्गी है कुछ नहीं, एक मीजर करने के लिए हमने एक बना दिया ऐसा कि भाई जैसे किलोमीटर बना दिया, भाई लेंथ मेजर करनी है तो किलोमीटर बना दिया, मीटर बना दिया, उसी तरह लग्गी बना दिया है ना। इसी तरह आप याद रखिएगा कि अगर आपके कोई पूछ ले आपसे कि 12 डजन आपके पास में हो, 12 दर्जन तो हमारे हम कितना कहेंगे, सॉरी 1 डजन बराबर 12 आर्टिकल्स या 12 वस्तुएं कहेंगे। और ये बहुत काम आता है ना। बाकी तो इनमें से ना मेनली एग्जाम में बहुत कम यूज करते हैं है ना। इनमें से 12 इंच वाला, 1 फीट वाला, 3 फीट वाला ये नहीं आता। लेकिन ये 12 इंच आइटम्स वाला है ना, 12 वस्तुओं वाला, और 12 वस्तुएं बराबर 1 दर्जन, 12 वस्तुएं बराबर 1 दर्जन एग्जाम में बहुत बार आपके इसमें नहीं अलग अलग टॉपिक्स में भी आपके काम में लेना पड़ेगा है ना। इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि 12 आइटम्स बराबर 1 डजन, 12 वस्तुएं बराबर 1 दर्जन होता है। इसके अलावा 12 डजन बराबर 1 ग्रोस को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार आता है, बहुत ही कम आता है ना। एक तो इससे एकदम क्वेश्चन बनता नहीं 12 डजन, लेकिन याद कर लीजिएगा ना कि 12 दर्जन बराबर 1 ग्रोस होता है। हाँ 2 यूनिट ये भी एक अच्छा है, इसको भी याद रखिएगा। 2 यूनिट या 2 यूनिट बराबर 1 पेयर, 2 इकाई बराबर कितना होता है 1 जोड़ा होता है। इसको भी ध्यान रखना है आपको, इसको भी ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि 2 यूनिट है या 2 यूनिट है तो क्या कहोगे सर 1 पेयर। अगर सीधा क्वेश्चन में ये लिख दिया कि 5 जोड़े हैं आपके पास में है ना, आपको कह दे कि कपड़े के आपके पास में 5 जोड़ा है, 5 पेयर्स ऑफ क्लोथेस, तो मतलब कितने यूनिट्स हो गए 10 यूनिट्स हो गए, क्योंकि 1 पेयर इक्वल्स टू 2 यूनिट, 5 पेयर इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 10। अगर आपको कोई 5 जोड़ा है तो 5 जोड़ों को कितना कहोगे सर 5 गुणा 2 बराबर 10 इकाई कहोगे है ना। इसके अलावा 100 यूनिट तो 100 यूनिट तो 100 ही होता है, आप सबको पता है। इसको तो कोई वैसे ज्यादा कोई बड़ा है नहीं ना इसमें कि 100 यूनिट आप आपसे गए तो 100 ही कहोगे उसको। 100 यूनिट को कितना कहोगे 100 कहोगे। 100 यूनिट बराबर 100, 1 सैकड़ा। और 1 टन वाले इसको छोड़ दीजिए, 1 लीटर बराबर 0.2 गैलन याद रख लीजिएगा केवल है ना, नॉर्मल याद रख लीजिएगा। आपको याद हो पाए तो याद कर सकते हो, कोई मना नहीं है ना। ये जैसे 1 टन बराबर 2240 2240 पाउंड, 1 लीटर बराबर 0.2 गैलन, 0.2 गैलन, 1 लीटर बराबर 0.22 गैलन। कई बार क्वेश्चन में आता है लेकिन बहुत कम पूछा जाता है ना। ऐसा याद रख लीजिएगा कि 0.22 गैलन होता है किसमें 1 लीटर में। और ये एक याद कर लीजिएगा, अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो ना, आपके पास हो जाएंगे ना। वैसे सिंपल सी बात है, लेकिन जो मैंने 2 टिक किए ना ये दोनों तो एग्जाम में बहुत बार काम में आते हैं, इनको ध्यान रखना ही रखना है। और एक में टिक कर देता हूँ इसके ऊपर, ये 12 इंच वाले पे केवल एक फीट में, ये 3 आप याद रखिएगा। और बाकी याद तो वैसे सारे ही करने है ना, याद हो जाएंगे आपको, ये कोई बड़ा बात नहीं। लेकिन एग्जाम में जो मेनली आपके ज्यादा काम में आते हैं उनके ऊपर मैंने टिक कर दिया, बाकी याद सबको कर लीजिएगा। एक बार वापस से मेरे साथ मनी मन में रिपीट कीजिएगा, नीचे से रिपीट कर रहा हूँ। 1 लीटर इक्वल्स टू 0.2 गैलन,
1 लीटर इक्वल्स टू 0.2 गैलन। 1 टन इक्वल्स टू 2240 पाउंड, 1 टन बराबर 2240 पाउंड। 100 यूनिट इक्वल्स टू 100, यानी कि 100 इकाई बराबर 1 सैकड़ा। 2 यूनिट इक्वल्स टू 1 पेयर, 2 इकाई बराबर 1 जोड़ा। 12 डजन बोल रहा हूं मैं, 12 आइटम नहीं बोल रहा, 12 डजन इक्वल्स टू 1 ग्रोस, 12 दर्जन बराबर 1 ग्रोस। और 12 वस्तुएं बराबर, अगर आपको 12 आइटम्स हो तो यानी 1 डजन। तो सोच के देखिए 12 डजन में कितनी वस्तुएं हो गई, 12 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 144 आइटम्स हो गए। तो 1 ग्रोस में, 1 ग्रोस के आगे आपकी नोटबुक में, आपकी जो बुक है उस बुक में ये छोटा सा मेंशन कर लीजिएगा, इसमें 144 आइटम्स होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 144 आइटम्स होते हैं, 144 वस्तुएं होती है। सिंपल सी बात है ना कि 1 दर्जन में या 1 डजन में 12 आइटम्स, तो 12 डजन में 12 मल्टीप्लाई 12 इक्वल्स टू 144 आइटम्स। ये इसके साथ में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो 1 ग्रोस इक्वल्स टू 12 डजन, या 1 ग्रोस बराबर 144 वस्तुएं। 1 डजन बराबर 1 डजन इक्वल्स टू 12 आइटम्स, 1 दर्जन बराबर 12 वस्तुएं। एंड 12 डजन इक्वल्स टू 144 आइटम्स, 144 वस्तुएं। और 144 वस्तुओं को क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे 144 वस्तुओं को, 1 ग्रोस भी कहेंगे। 1 माइल इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर, 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर। 1 मीटर इक्वल्स टू 3 फीट, 1 मीटर इक्वल्स टू 3 फीट और 3.28 फुट। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 0.6 माइल, 0.6 माइल, 1 किलोमीटर बराबर 0.6 मील। 3 फीट इक्वल्स टू 1 यार्ड, 3 फीट बराबर 1 गज। 1 इंच इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर, 1 इंच इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर। 12 इंच बराबर, 12 इंच इक्वल्स टू 1 फीट, 12 इंच बराबर 1 फीट। तो ये हमें याद रखने हैं। तो आज हम आपको केवल यहाँ तक ही सिखाएंगे, क्योंकि फिर क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे आपको, है ना। यहाँ तक के याद करिएगा। याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका मैंने बताया है। किसी भी, अगर आप मान लो ये नहीं, आपको अगर कुछ भी याद नहीं हो रहा हो, उसको 5 डेज तक कंटिन्यू याद कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, आपको अपने आप माइंड में सेट हो जाएगा। अगर आपको कोई एग्जाम, अगर आपकी स्कूल का भी कोई क्वेश्चन हो या कोई मीनिंग हो, क्वेश्चन हो कुछ, अगर आपको याद नहीं हो रहा हो तो उसे एक अलग से पेज में लिख लीजिएगा, या तो कहीं चिपका लीजिएगा, अपनी जेब में रखिएगा, और उसके बाद में उसको अपने चिपका लीजिएगा, और उसको फिर ना 5 डेज तक कंटिन्यू उसको रिपीट कीजिएगा 3 टाइम्स, थोड़ा गैप दे देंगे, है ना। इसी तरह इन टेबल्स को एक पेज में लिख लीजिएगा, और जो जो आपको याद नहीं हो रहा उन मार्क्स को अलग लिख लीजिएगा, या फिर आप सभी को एक लिख लीजिएगा, अपने जो आप जहाँ पे आप पढ़ते हो रूम में, उसमें दीवार पे चिपका लीजिएगा। आपको धीरे 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 जब याद हो जाए उस दिन आप वहां से वापस उतार दीजिएगा। तो ये आप टेबल बना लीजिएगा। हम बाकी जो हमारे कुछ इसमें और मेजर्स रहे हैं, अभी हमारे पास में बहुत मेजर्स है ना, अभी ये इतना जल्दी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को हम बहुत जगह यूज करेंगे, तो थोड़ा अच्छे से देखेंगे, क्योंकि कन्वर्जन करते समय एक इससे एग्जाम में 2 क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है। तो अच्छे से करना होगा, क्योंकि आपको जब मेजर्स पता होंगे तभी आप कन्वर्जन कर पाओगे। कहानी आपको याद है कि मल्टीप्लाई डिवाइड कब करना है, लेकिन मेजर कब कर पाओगे, जब आपको मेजर्स आपको याद होंगे, उनकी माप याद होगी। इसलिए बाकी जो हमारी मेजर्स हैं वो हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।